वेलकम टू एक्सपीडिशन इंडिया। आज हम लोग हैं कानपुर शहर में, और कानपुर शहर क्यों फेमस है आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, अपने लेदर इंडस्ट्री की वजह से और अपने खाने की वजह से और अपने गुटखे की वजह से। तो गुटखा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट लेदर इंडस्ट्री और खाना पीना बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और कितना सस्ते में आप लेदर प्रोडक्ट्स यहाँ से ले सकते हैं वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। तो पूरी वीडियो देखना, और आपको अभी ठंड भी आने वाली है तो बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेंगी कानपुर में शॉपिंग करने को। सो लेट्स गो। तो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 10 साढ़े 10 बज रहा है और ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो हम लोग यहाँ पर हैं जाजमऊ में राजा स्वीट के नाम से एक दुकान बड़ी फेमस है अपनी लुचाई के लिए। लुचाई थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। लुचाई, आपने भटूरा खाया होगा, छोले भटूरे। भटूरे से भी बड़ा साइज़ होता है, लगभग इतना बड़ा, तो अकेला इंसान नहीं खा सकता। आइए टेस्ट करते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं कानपुर की मशहूर लुचाई। इसका साइज़ आप देख सकते हैं, मैं नहीं दिखूंगा इसके पीछे। और अकेले तो एक इंसान नहीं खा सकता है, जो बहुत बड़ा फूडी है वही खा सकता है। 2 लोग अगर मिल के खाएंगे तो पेट भर जाएगा मेरे ख्याल से। फर्स्ट बाइट। मैंने सोचा था कि पूरी की तरह टेस्ट होगा, जैसे पूरियाँ नॉर्मल मिलती हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, अच्छा है। इसको अगर हम रेट करेंगे, क्योंकि लुचाई कानपुर की ही फेमस है और ज़्यादा जगह पे मिलती नहीं है, टेस्ट के हिसाब से आउट ऑफ 10 मैं दूंगा इनको 8, क्योंकि लुचाई ऑथेंटिक है यहाँ की। मैं ये बोलूँगा जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो दूर रहें थोड़ा सा, क्योंकि ऑयल जैसा आपने देखा बनते हुए, जो ऑयल यूज़ हो रहा है और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, लेकिन टेस्ट के लिए काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सूदिंग था, काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है, टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। लखनऊ का भी मैंने मट्ठा पिया है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास में, वहाँ का भी मट्ठा थोड़ा फेमस है, बट इतना नहीं। टेस्ट में काफ़ी अच्छा था, आई लाइक इट। तो आइए हम लोग के साथ हैं विपिन जी, जो कि पहलवान मट्ठे के मालिक हैं। तो इसके बारे में पूछते हैं और हिस्ट्री जानते हैं कि कैसे ये फेमस हुआ। तो विपिन जी थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहलवान मट्ठा जो है वो हमारे बाबा के द्वारा शुरू किया गया था। ये सन 62 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो जब यहाँ कानपुर आए, काफ़ी समय मेरे बाबा जी बैंक में रहे। उसके बाद उन्होंने इस मट्ठे के काम को नाना राव पार्क के बाहर शुरू किया था। एक बेंच पे छोटे से मट्ठा लेकर के बैठते थे। अच्छा। और चूंकि उस समय ब्रेड का चलन नहीं था, तो वो मक्खन जो है वो बरगद के पत्तों में सर्व किया जाता था। तो लोग बरगद के पत्ते से मक्खन खाते थे और मट्ठा पीते थे। ये कानपुर का बहुत ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है। ओके। चूंकि गंगा नदी के किनारे का शहर है, तो अखाड़ा परंपरा रही है यहाँ पे। जैसे बनारस अपने अखाड़े के लिए जाना जाता है, तो वैसे ही यहाँ की संस्कृति में अखाड़ा परंपरा रही है। कानपुर के जो पहलवान हैं वो गंगा के किनारे वर्जिश करते थे, कसरत करते थे, और उसके बाद वहाँ से ही हमारा करीब पड़ता था, तो लोग मट्ठा पीते थे, नाश्ता करते थे। इसकी शुरुआत हमारे बाबूजी ने ही की थी। अच्छा। और फिर धीरे धीरे इस विरासत को मेरे पिताजी ने संभाला। पिताजी के बाद चूंकि मेरे पास भी एकेडमिक्स कंप्लीट होने के बाद, और मैं भी इससे बड़ा इमोशनली भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा, तो सही बात है, मैं भी जो है इस काम में लग गया। तो पहलवान मट्ठा मतलब नाम कैसे पड़ा ये? देखिए, हमारे पिताजी ने इस काम में बहुत मेहनत करी है।
हमारे पिताजी चूंकि प्रोफेशनली रेसलिंग भी करते रहे, लेकिन उस समय एक कहावत चलती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये माइंडसेट लेकर के लोग बड़े हुए। हमारे पिताजी को पहलवानी का बड़ा शौक था और उनको बड़ा शौक था कि वो करें, लेकिन चूंकि ना उस समय इतना एक्सपोजर था ना ग्लैमर था, तो वो फील्ड छोड़ करके, और भौतिक आवश्यकताएं मूलभूत जरूरतें थे, परिवार को लेके चलना वो एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। तो जब मैंने इसकी ब्रांडिंग के बारे में सोचा तो मैंने कहा कि मेरे बुजुर्गों की मेहनत जाया ना जाए। मेरे पिताजी और मेरे बाबा जी ने जो एक सोच के साथ इस शुद्ध खान पान को जो प्रमोट किया, आजकल के यूथ को जो लोग जिम जाते हैं वो अपने डाइट के प्रति कितना सतर्क रहते हैं, तो मैंने कहा देसी चीज है। और मेरे पिताजी चूंकि पहलवान के नाम से जाने जाते थे, तो मैंने कहा पहलवान जी का मट्ठा। इसी वजह से मैंने ये ब्रांड नेम पहलवान जी मट्ठा रखा, और भगवान की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, आज मेरे पिताजी पहलवान जी के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये मेरा दूसरा मट्ठा है और कस्टमर रिव्यू लेने को सोचा मैंने, तो फरदीन भाई से मेरी बात हो रही थी। बहुत पुराने हैं ये, बहुत पहले से यहाँ पर मट्ठा पी रहे हैं, तो कैसे आपको पता चला यहाँ पर और कितनी पुरानी है दुकान? एक्चुअली मैं जब यहाँ पे नया नया आया था तो मैं इधर से निकलता था, मैं देखता था काफ़ी भीड़ यहाँ पे। तो एक बार मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई, मैं यहाँ पे रुका और मैंने देखा कि क्या क्या मिल रहा है ऐसा सुबह सुबह। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक बहुत फेमस मलाई मक्खन और मट्ठा मिलता है। तो काफ़ी टेस्टी। हाँ, तो मैंने लिया, मैंने पीना स्टार्ट किया और मुझे काफ़ी बेनिफिट भी इसके मिले। जब से मैं पी रहा हूँ, हाँ, जब से मैं पी रहा हूँ तो मुझे इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे लगते हैं और बहुत बढ़िया होता है। इनकी जो क्वालिटी है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत हाइजीनिक ये बनाते हैं। नहीं, वो चीज़ मैंने देखी, साफ सुथरा आपको सब चीज़ें मिलेगी, एनवायरनमेंट इनका सारी जो भी है, और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। तो मैं जब भी इधर से निकलता हूँ, मेरा दूसरे तीसरे दिन इधर से निकलना ही रहता है। कंफर्म है, मेरा कंफर्म रहता है। मैं यहाँ पे रुक के एक ग्लास पी के ही आगे बढ़ूंगा, मतलब मुझे चाहे जितना भी लेट हो रहा हो, मुझे किसी भी काम से जाना हो, सही बात, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देता हूँ। मैं यहाँ के एक ग्लास पी के ही आगे निकलता हूँ, तो मुझे इससे काफी रिफ्रेशमेंट मिलती है। सही बात है। तो दोस्तों, गर्मी के लिए मट्ठा बहुत अच्छी चीज है, पेट को ठंडा रखती है। तो थैंक यू सो मच। अब पहलवान जी के बाद मैंने ठग्गू लड्डू के बारे में सुना है। ठग्गू जी, क्या नाम था आपने बताया था? ठग्गू के लड्डू। ठग्गू के लड्डू। तो ठग्गू के लड्डू के पास जाते हैं और लड्डू का टेस्ट लेते हैं कि इतने फेमस क्यों है वो। तो आ चुके हम लोग ठग्गू के लड्डू खाने। कैसे होते हैं ठग्गू के लड्डू, आइए ठग्गू जी से ही जानते हैं। चलिए चलते हैं। तो हमारे साथ हैं मुन्ना लाल मिश्रा जी, जो कि यहाँ का ठग्गू के लड्डू का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। तो इसकी हिस्ट्री बताएंगे, थोड़ा सा बता दिए कि ठग्गू के लड्डू क्या है और कब से फेमस है। ये लगभग 50-60 साल पुरानी दुकान है। इसकी शुरुआत हमारे फादर इन लॉ ने की थी। फादर इन लॉ? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने, वो दिल्ली में जो है गांधी जी की प्रार्थना सभा होती थी, उसमें जाते थे। अच्छा। तो गांधी जी ने बताया कि शक्कर सफ़ेद जहर है, अब अगर शक्कर चीनी से लड्डू बनता नहीं, तो उन्होंने सफ़ेद शक्कर जहर है। हाँ, सफ़ेद शक्कर वो नुकसान करती है शक्कर। तो इसमें शक्कर नहीं डलती है जी? बगैर शक्कर और चीनी से लड्डू बन नहीं सकता। हाँ। तो उनकी समझ में आया कि हम आदमी का स्वास्थ्य और पैसा दोनों बचाएं, ठग रहे हैं, तो इसलिए ठग्गू के लड्डू का नाम रखा। अच्छा, जो नाम पड़ा वो इस वजह से पड़ा कि उनको रियलाइज हुआ कि पैसा भी ले रहे और उनकी सेहत भी थोड़ी बहुत ले रहे हैं शक्कर डाल के, तो इसलिए इन्होंने नाम रखा है ठग्गू के लड्डू। और बदनाम कुल्फी है। बदनाम कुल्फी भी है। कुल्फी के बारे में लिखा है, ये बिकती नहीं फुटपाथ पे, ये हमारी दुकान फुटपाथ पे है। अच्छा। ये बिकती नहीं फुटपाथ पे, तो नाम होता टॉप पे। और लिखा है, मेहमान को चखाना नहीं तो टिक जाएगा, चखते ही जुबा और जेब की गर्मी गायब। क्या बात है, क्या बात है। लड्डू बनाते बनाते थोड़ी सी शायरी भी यहाँ पर चलती है। काफ़ी अच्छा मिश्रा जी ने बताया। अब लड्डू ट्राई करते और कुल्फी ट्राई करते कि बदनाम कुल्फी कैसी और ठग्गू के लड्डू कैसे हैं। तो लुचाई एंड फिर मट्ठा, अब ये ठग्गू के लड्डू। नाम काफ़ी सुना था, यहाँ पर शूटिंग भी बहुत सारी हो चुकी है, बंटी और बबली की शूटिंग हो चुकी है। अब टेस्ट करके देखते हैं कितना फेमस है ये। सॉफ्ट, टेस्टी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बेस्ट, मतलब जितना होना चाहिए मीठा उतना ही मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है और खाने में काफ़ी अच्छा। सोंधा जिसे बोलते हैं ना, सोंधा लड्डू है।
तो पहली बार देखा कि वज़न तौल के कुल्फ़ी मिल रही है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कहीं नहीं देखा। तो तौल के कुल्फ़ी मिलती है यहाँ पर, टेस्ट करके देखता हूँ। आउटस्टैंडिंग। प्रकाश कुल्फ़ी फेल है यहाँ से। फेल है भाई, अच्छी लगी मुझे। बैकग्राउंड कैमरे से तुम बोलो नहीं, लेकिन अच्छी है। तौली हुई कुल्फ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। खाने में आप किससे कंपेयर करेंगे? कुल्फ़ी से थोड़ा सा डिफरेंट है, सोंधा एसेंस है इसका। काफ़ी सोंधी चीज़ें हैं, लड्डू भी काफ़ी सोंधे थे और कुल्फ़ी भी काफ़ी सोंधी है। ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ये ग्रीन क्या पड़ा हुआ है भैया इसमें? पिस्ता है। पिस्ता। अच्छा हाँ ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी टेस्टी है जो बात है कुल्फ़ी। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, बट प्रकाश से मुझे अच्छी लगी। तो घड़ी में बज गए हैं 2:30 और हम लोग आ चुके हैं कानपुर में जायका रेस्टोरेंट में। इसका सुना है चिकन राइस बहुत फेमस है, चिकन टिक्का राइस आई थिंक था। तो आइए टेस्ट करते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसा है। लेट्स गो। तो आ गया हम लोगों का चिकन राइस एंड टिक्का। मतलब देखने में तहरी और बिरयानी मिक्स लग रही है। येलो और मसालेदार चावल। चलिए टेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट बाइट, लेट्स सी टेस्ट क्या आता है। भूख काफ़ी तेज थी, बट टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है बिरयानी से। इसमें धनिया की स्मेल, मतलब बहुत सारी स्मेल्स आ रही हैं, बहुत सारा डिफरेंट टेस्ट लग रहा है। फ्लेवर्स का अलग अलग टेस्ट आ रहा है और बिरयानी से डिफरेंट है। मतलब मेन बात अगर बताएं, चिकन बिरयानी से बहुत डिफरेंट है। जो टेस्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अलग फ्लेवर है, काफ़ी टेस्टी। रायते के साथ और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ रहा है। एक चीज़ मैंने देखी इसमें कि जब भी चिकन टिक्का राइस हम लोग खा रहे हैं, मतलब फर्स्ट बाइट में तो इतना फ्लेवर समझ में नहीं आया। जैसे जैसे खाते जा रहे हैं वैसे वैसे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब बाइट लेने के बाद आप जब खा लेंगे तो कुछ एक फ्लेवर रह जाता है आपके मुंह में। वो फ्लेवर आप जाके कुल्ली नहीं करोगे, ज़्यादा पानी नहीं पियोगे और चाहोगे ये फ्लेवर रहे आपके मुंह में थोड़ी देर तक के। तो आ चुके हैं हम लोग जाजमऊ, जहाँ पर पूरा लेदर की जैकेट्स बनती हैं और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग हमारे दोस्त भी मुलाकात करने वाले हैं। आइए मुलाकात करते हैं और प्रोसेस देखते हैं सारी चीज़ें कैसे होती हैं। लेट्स गो। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, जो कि जैकेट और बहुत सारी एसेसरीज़ का कारखाना है। और हमारे साथ हमारी रिक्वेस्ट पे कानपुर के इर्तुगरुल गाजी हैं हमारे साथ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का असल नाम मैं कैमरे पे ही पूछूंगा। भाई आपका नाम? जी, मेरा नाम गुलजार खान है और मुझे इंडियन अर्तुगरुल के नाम से फेमस जी है। जी जी अर्तुगरुल। मुझे मेरे भाई ने बताया कि कानपुर जाना तो गुलजार भाई से ज़रूर मिलना, जो कि कानपुर के इर्तुगरुल गाजी हैं। तो ये खुद आपने कस्टमाइज़ करी जी है? जी जी, ये मेरा शौक़ है। जी।
की कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करना जी। और ख़ास तौर से शौक है अर्तुगरुल का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन नहीं, करना। बहुत बेहतरीन लग रहा है। और आजकल जो अर्तुगरुल का क्रेज़ छाया हुआ है, तो लोग इस पे देखकर और ऐसी ड्रेस बनवा सकते हैं अपने लिए भी। और ये काफ़ी जगह घूम भी चुके हैं, जैसे कश्मीर और सारी जगह पे। तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी इनकी ड्रेस। तो ये मतलब पहनने में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कंफर्ट है, ठीक है। और ये पूरी लेदर की ही है, अच्छा। ठीक। और उसके बाद क्योंकि अपना काम भी इससे रिलेटेड है, लेदर से रिलेटेड, ठीक है। लेदर, बेल्ट, बैग, जैकेट्स, ठीक है। तो किसी को भी कस्टमाइज़ कराना हो कैसी भी चीज़, तो आप गुलजार भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और सारी डिटेल दे दूंगा, आप इनसे बात कर सकते हैं और कुछ भी कस्टमाइज़ करा सकते हैं प्योर लेदर में। तो गुलजार भाई, मतलब लेदर को अगर किसी को पहचानना हो, कि बहुत सारे फेक भी चीज़ें रहती हैं, जी। तो पहचानना हो तो कैसे समझे कि असल प्योर लेदर है वो? कोई ऐसी निशानी जिससे पता कर ले इंसान टुकड़े से कि असल लेदर है? नहीं, लेदर को पहचानने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि लेदर जो है, लेदर और रैक्सीन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, अगर आप रैक्सीन से बचना चाह रहे हैं तो आप ये देखिए कि पूरी जैकेट इक्वल ना हो, एक जैसी ना हो। अच्छा। उसके सारे कंपोनेंट एक जैसे ना हो। अच्छा, अगर वो सेम टेक्सचर ना हाँ, हो, अलग-अलग टेक्सचर थोड़ा का सा हो। टेक्सचर हो तो आप थोड़ा सा महफूज हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहचान कर सकते हैं कि वो लेदर है प्योर। हाँ, महफूज बच सकते हैं, ठीक उसमें है? भी नकली हो सकता है, उसमें भी depends। हो सकता है। ये आप भरोसे की दुकानों से जब सामान लेते हैं, भरोसे के लोगों से काम करते हैं, तो काफी हद तक आप महफूज रहते हैं। जी। तो कानपुर में हम लोग यहाँ पर जाजमऊ में, जिसको क्या कहते हैं आपने मुझे कार में बताया था? हाँ, देखिए, सबसे बड़ा इसका नाम है जाजमऊ और इसका सेकंड नाम है जालमऊ। तो आप बराए मेहरबानी सिलेक्टेड लोगों से काम करें जी, ठीक है। आप पैसे के उसमें ना आए। हाँ। कभी कभी होता क्या है कि आपको वो कोई 2600 की जैकेट दे रहा है और कोई 2000 की दे रहा है, तो आपको नॉलेज नहीं हो सकता 2000 वाली भी चमड़े की हो, पर आपके घर की साड़ी का अस्तर लगाओ, इसकी गारंटी नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप यहाँ पर आके गुलजार भाई से मिलिए, मैं कॉन्टैक्ट नंबर इनका शेयर कर दूंगा। और ठंड आने वाली है तो अपने हिसाब से कोट, जैकेट, जो कुछ बनवाना वो आप बनवा सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं एक अपने दोस्त के घर पे, जो बचपन से ही आप कह सकते हैं कि इसी इंडस्ट्री में है और स्टार्टिंग से उन्होंने देखा है कि क्या चीज़ कैसे मैन्युफैक्चर होती है, ख़ास करके लेदर के बारे में। तो अली भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। तो अली भाई हैं हमारे साथ, जो कि बताएंगे कि कानपुर में लेदर का काम कैसे स्टार्ट हुआ और उसकी स्टार्टिंग की वजह क्या थी। तो अली भाई, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए इस पे कि कानपुर ही क्यों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानपुर को ही क्यों चुना? पहले तो भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको कंसिडर किया और जानना चाहा कि लेदर की क्या हिस्ट्री रही है। जी। कानपुर का लेदर से काफ़ी पुराना एंशियंट नाता है और इसके पीछे एक बहुत मतलब डीप थ्योरी है। इनसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई और उन्होंने अपने पैर जमाना शुरू किए, तो उन्हें कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस करने को मिले, क्योंकि भाई एक पूरी बटालियन हुआ करती थी, बड़ी एक आर्मी थी उनकी, और जाहिर सी बात है उसमें उनकी जो ज़रूरत के सामान थे वो भी चाहिए होते थे। सपोज दैट उनके शूज़, वो हॉर्स राइडिंग करते थे तो उसके लिए इक्वेस्टेरियन प्रोडक्ट, उनके पास पेट भी होते थे तो पेट के लिए भी चीज़ें चाहिए होती थी, वो एसेसरीज चाहिए होती थी। तो हुआ ये कि पहले ये इंपोर्ट करते थे, ओके, बाहर और से। एग्जैक्टली अपना यूके से, इंग्लैंड से ये इंपोर्ट करते थे, क्योंकि कॉस्ट इनको बहुत पड़ती थी और ये थोड़े मोड़े वक्फे के लिए तो थे नहीं, काफ़ी टाइम के लिए थे। तो उन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके, वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, हाई नहीं, वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको किस तरह ट्रेन करना production हो शुरू सकता है, किया, हाँ। उनको ट्रेन करना शुरू किया। और कानपुर के लोगों को उन्होंने स्किल्ड जज किया कि ये अडॉप्टिंग पावर इनके अंदर, ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा है और क्रिएटिव है, लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जल्दी सीखते हैं। जी। ये तो आ गई प्रोडक्शन की बात, लोगों को बनाना सिखाया, उसमें क्या इक्विपमेंट लग रहे थे वो उनको मुहैया कराए, कैसे बनेगा जूता, प्रोसेस क्या है, कैसे इक्वेस्टेरियन प्रोडक्ट बनेगा, कैसे एक बेल्ट बनेगी, ये प्रोसेस की बात थी। अब दूसरा इनके सामने ऑब्स्टिकल आया, वो आया लेदर, क्योंकि हर प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट की बैकबोन लेदर है, बिना लेदर के आप ये प्रोडक्ट बना नहीं सकते। लेदर में बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है पानी और आबो हवा। अच्छा।
तो जो हार्नेस प्रोडक्ट होते हैं, जो लेदर आप कह सकते हैं थोड़ा स्टिफ होता है, ओके। जैसे आप बेल्ट यूज करते हैं जो आपकी वेस्ट को होल्ड करती है। हॉर्स क्योंकि काफी मतलब मजबूत एनिमल होना होता है, तो उसको होल्ड करने के लिए कुछ कि वो टूटे ना और सारी चीजें। हाँ। तो अर्लियर इट यूज्ड टू बी आई मीन हार्नेस प्रोडक्ट व्हिच मेड आउट ऑफ लेदर, ओके। और वो बफलो लेदर पे बनता है। ओके। बफलो लेदर, कानपुर इज स्पेशलाइज्ड फॉर बफलो लेदर। ओके। बफलो से ही हार्नेस प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो कानपुर से बेटर कहीं और नहीं बन पाता है। हालांकि टेरिटरी इंडिया में क्रिएट करी गई, कलकत्ता भी है, चेन्नई भी है, बट जो मोनोपोली कानपुर की रही है वो कोई और उसको आई मीन टेक ओवर नहीं कर पाया। ओके। हाँ। आज भी कानपुर रेनाउंड फॉर लेदर प्रोडक्ट, और ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था। हाँ। और उसमें बहुत बड़ा क्रूशियल रोल यहाँ के पानी और हवा ने भी प्ले किया। अब इसी लेदर को मिसाल के तौर पे आप कलकत्ता डेवलप करने जाएंगे तो वो लेदर नहीं डेवलप हो पाएगा, क्योंकि वेदर वैसा नहीं, स्टिफनेस नहीं आ पाती, लेदर लूज हो जाता है। अब आप स्ट्रैप पहने अगर कुछ हॉर्स का भी वो नहीं, बहुत टेक्निकल बात आपने बोली, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, आपने देखा होगा टैनरीज वगैरह को, देर आर आई मीन 1000 ऑफ टैनरीज ऑर्गेनाइजेशन जो कि लाइसेंसिंग है, गवर्नमेंट के सुपरविजन में है, प्रॉपर ऑडिट्स हैं उनके, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में उनकी रिपोर्ट सबमिट होती है, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। टुवर्ड्स दे आर वेरी मच कंसर्न एंड कॉन्शियस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट ऑल्सो, कि उससे बैड इफेक्ट ना पड़े। इस बात पे इसलिए मैं थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज लोगों के जहन में जब वो लेदर को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये आ जाता है, यार ये तो नेचर को हार्म कर रहे हैं। बट दरअसल ऐसा है नहीं, इसका ऑपोजिट है। हम नेचर का बेनिफिट कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम उस स्किन को जो एनिमल से निकली है उसको हम कहीं डंप कर देंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी एनवायरनमेंट के लिए, उससे गैसेस डेवलप होंगी, आबो हवा आसपास की खराब होगी, पानी भी खराब होगा। बट हम उसको एक प्रोसेस देके रिसाइकिल करके एक प्रोडक्ट का शक्ल दे रहे हैं, यूज कर तो रहे हैं, इटसेल्फ इट्स अ रिसाइकिल प्रोडक्ट। सही और बात है। पीपल नाउअडेज अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर रनिंग बिहाइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सही बात है। मेरे समझ से इससे ज्यादा सस्टेनेबल प्रोडक्ट कोई हो नहीं सकता था, बिल्कुल कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। रीजन यही है कि हम कानपुर का लेदर, कानपुर का प्रोडक्ट, इफ यू टॉक अबाउट शूज, इफ यू टॉक अबाउट एक्सेसरीज, इफ यू टॉक अबाउट गारमेंट्स, सब कुछ दे आर आई मीन रिनाउंड, एंड across the globe people are fascinated to buy made in India and made in Kanpur प्रोडक्ट्स। यस, तो थैंक यू सो मच अली भाई, हम लोग को इस लेदर के बारे में एजुकेट करने के लिए, क्योंकि मुझे तो इतना सब कुछ नहीं पता था। थैंक यू सो मच बहुत बहुत अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया।